सूरत नस्र मदनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ आमने सामने, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगी, कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगी। आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफ़ा, चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफ़ा। उनको देखा तो ये आइशा ने कहा, उनको देखा तो ये आइशा ने कहा। फीकी 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 सी लगती थी उसकी ज़िया, फीकी फीकी सी लगती थी उसकी ज़िया। चाँद जब तक रहा आमने सामने, चाँद जब तक रहा आमने सामने। एक दिन बूजहल ने ये आकर कहा, एक दिन बूजहल ने ये आकर कहा। ये बताओ कि है मेरी मुट्ठी में क्या, ये बताओ कि है मेरी मुट्ठी में क्या। दस्त बूजहल में कंकरी ने किया, दस्त बूजहल में कंकरी ने किया। वस्फ़ शाहे हुदा आमने सामने, वस्फ़ शाहे हुदा आमने सामने। कुफ्र ने फिर उठाया ये फितना नया, कुफ्र ने फिर उठाया ये फितना नया। है नबी तो करें चाँद टुकड़े ज़रा, है नबी तो करें चाँद टुकड़े ज़रा। देखते देखते चाँद शक हो गया, देखते देखते चाँद शक हो गया। जब इशारा किया आमने सामने, जब इशारा किया आमने सामने। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, कत्ल का जब उमर ने इरादा किया। जज्बे शौक़ अरक़म के घर ले गया, जज्बे शौक़ अरक़म के घर ले गया। देखते ही देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा, देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा। दिल से कलिमा पढ़ा आमने सामने, दिल से कलिमा पढ़ा आमने सामने। गुमशुदा एक सूई का है वाक़या,
गुमशुदा एक सूई का है वाक़या, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तिरगी में उजाला लिए, रात की तिरगी में उजाला लिए, आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने, आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Respected ulama, honorable guest, my dear friends, ये मेरे लिए खुशी का मकाम है कि आप जैसे अजीम शख्सियात के सामने मैं हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 रोज़ा समर कैंप में शिरकत की, जिसमें हमें बेशुमार चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कुरान और हदीस, सीरत व इस्लामियात और अखलाकियात और हिसाब के मुश्तमिल मॉड्यूल्स पेश किए गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ू, नमाज और कुर्राए अरब के ऑडियोज़ में अज़ान के ज़रिए अज़ान की अमली मश्क की गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम तालीम ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और रिवर और मुख्तलिफ़ खेल के कंपटीशन हुए। इसके अलावा क़िरात कुरान और मेमोराइजिंग कुरान एंड हदीस, क्विज़, अज़ान और स्पोर्ट्स के कंपटीशन हुए। मैं तमाम साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम इंतज़ामिया, असातिज़ा और ट्रेनर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने गोल्डन चांस दिया और हमें मोहब्बत से नवाजा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। Respected ulama, honorable guests and my dear friends, today I am not going to deliver my speech, but I am going to deliver the last speech of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon in the Urana valley of Mount Arafat. His words were quite clear and concise and were directed to the entire humanity. After praising and thanking Allah, he said, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. O people, it return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one, so that no one may hurt you. Remember that you will indeed meet your Lord, and that He will indeed reckon your deeds. Allah has forbidden you to take usury. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve, as well as never to be unchaste. Remember, one day you will appear before Allah and answer your deeds. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. All mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black,
nor does a black have any superiority over a white. All those who listen to me shall pass on my words to others, and those to others again. O people, and understand words which I convey to you. I leave behind me two things, the Quran and my example, the Sunnah, and if you follow this, you will never go astray. Al-Bukhari. Here I conclude my speech. Thank you so much for listening to me patiently. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Moral Inculcating Summer Camp. Here I experienced 8 days, and in 8 days we studied 7 modules in such an easy way. We studied terminologies of Islam, faith and belief, biography of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Not about only studying, we enjoyed too. There were many competitions, azan competition, qiraat competition and elocution competition. We were in lush and green surrounding. Do this end? No. They organized a field trip. We went to river for enjoy. We went to mountain also for climbing. I thank to Markazul Maruf Research Center and Al Hidayah Residential School team for giving us a right path. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear parents, welcome to Moral Inculcating Summer Camp. I have learned many things from it, like Islamic terminologies of Islam, belief and faith and seerah, and the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. There are many sports, football, cricket, volleyball, and etc. We have gone on 2 trips, climbing on a mountain and a river. The food was delicious and tasty and healthy. The teachers were loving and caring. I have so much fun. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to welcome all the ulamas of MMERC and all the students and the parents. सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स उन पेरेंट्स का जो शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम पे जो भरोसा किया और अपने जो बच्चों को 1 हफ्ते के लिए जो अपने से दूर रख के उनको हमारे हवाले किया कि वो बच्चे यहाँ आके कुछ सीखें और इंशाअल्लाह कुछ बच्चे यहाँ से कुछ सीख के भी जाएंगे। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे जो भरोसा किया, हम पे एतमाद दिखाया। इसके अलावा हमारे जो MMERC की जो टीम है, हम उनके जो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज़ में हमारा साथ दिया, क्योंकि ये समर जो कैंप ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं उसमें उनके जो टाइम जो जाते हैं वो खेल में, कूद में और बाकी चीज़ों में जाते हैं। तो ये कोशिश ये थी कि ये 7 दिन में बच्चे जो खेलें कूदें, उसके साथ में जो कुछ चीज़ें ऐसी सीखें जो प्रैक्टिकल हो। जो थ्योरेटिकल चीज़ें बच्चे बहुत सी जगह सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट जो प्रैक्टिकल होता है वो यहाँ बच्चे जो रह के वो चीज़ें, हर चीज़ जो प्रैक्टिकल उनको जो करने का मौका मिले। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने उनको जो सिखाई हैं, उसमें से जो कुछ चीज़ें यहाँ पे वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। जैसे हमने बच्चों को जो 20 सूरह जो कुरान की होती हैं, वो जो 20 सूरह उनको जो याद कराना, 40 जो हदीस हैं बच्चों को वो याद कराई गई है, और जो फेथ एंड जो बिलीफ जो मुसलमानों का होना चाहिए उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो बच्चों को उनके बारे में जो बताया गया है। उसके अलावा
जो इस्लामिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और बहुत सी चीज़ें जो बच्चों ने अभी आपके सामने जो खुद पेश की हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको जो सिखाई गई हैं और जो बताई गई हैं। तो हमने जो चीज़ें जो मेंशन की थी, जो हमने कहा था, हमने पूरी हर मुमकिन को जो वो की है कि जो चीज़ें हमने कहा था वो चीज़ें हम बच्चों को दे सकें। ये चीज़ें वो थी जो बच्चों को हमने जो पढ़ाई हैं एज अ प्रैक्टिकल, और जो भी चीज़ें एज अ जो थ्योरेटिकल थी। उसके साथ में हमने बच्चों को जो फन एक्टिविटीज़ और दूसरी चीज़ें थी, जैसे यहाँ पे बच्चे जो क्रिकेट, फुटबॉल, और यहाँ पे जो हम जो रिवर डे आउट, जो बच्चों को जो रिवर पे ले गए थे, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। उसके अलावा जो माउंटेन ट्रैकिंग था, ये ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुंबई वालों में बहुत रेयरली हो पाता है। और उसके बाद में एक हॉर्स राइड, हमने उसका भी इंतज़ाम किया था, हॉर्स राइडिंग का। और हमारे यहाँ पे खाने वगैरह का जो इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा था कि जो बच्चे घर में खाना खाते हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि बच्चों को जो घर की जो कमी महसूस ना हो। और हमारे जो भी असातिज़ा यहाँ पे मौजूद थे, चाहे वह MBRC वाले हो या हमारे अलीदाया वाले हो, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ऐसा रखा कि बच्चों को बिल्कुल घर की याद नहीं आई। और ये चीज़ हमने भी ये चीज़ महसूस किया कि बच्चे बहुत जो कंफर्टेबली यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने सीखा और हर चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं। और इसके अलावा एक चीज़ ये है कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं और जो मासूम से हैं, तो इनसे हमें भी बहुत सी चीज़ें सीखने मिली हैं। और इनसे ये बच्चों ने हमसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। ये कुछ जो फ़ोटोज़ एल्बम्स हैं, जिसमें जो ट्री प्लांटेशन का एक इवेंट था, जिसमें हर बच्चों के नाम से हमने एक एक जो पौधे लगाए हैं। इंशाल्लाह ये जब बड़े होंगे तो ये बच्चों से ये है कि वो लोग आके इसके जो फल फ्रूट जो भी होंगे वो खा सकते हैं। कि हमने जो भी जो पौधे लगाए हैं सब जो फ्रूट्स वाले होते हैं वही लगाए हैं, जिसमें अमरूद है, चीकू है, आम है, जो मैंगो है। तो उसमें यह है कि जो बच्चों के जो पौधे हैं वो आके इंशाल्लाह जब इसमें से होगा तो बच्चे आके तोड़ के खा सकते हैं। और ये था कि ये हम जो चीज़ें जो बच्चों को जो सिखा रहे हैं, तो उसको अगर देखना है कि वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने अलग अलग जो उसके लिए जो कॉम्पिटिशन्स रखे थे, जैसे अजान का जो कंपटीशन था, सूर्य का जो कंपटीशन्स था, एलोक्यूशन जो कंपटीशन्स था, हदीस का था। उसके अलावा स्पोर्ट्स में 100 मीटर जो रेस था, और जो फुटबॉल और अदर हमारे पास जो भी इवेंट्स थे, हमने उसका जो कॉम्पिटिशन्स रखा, ताकि जो बच्चों को सीखने के लिए जब तक आपस में जो मुकाबला नहीं होगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो चीज़ को रखते हुए हमने अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स रखे, और उसमें जो भी बच्चे हमारे जो बच्चे जीतेंगे, तो जो भी बच्चे हमारे उसमें जो विनर्स होंगे, हम उनको जो कुछ ना कुछ इनामात से, जो मेडल से और सर्टिफिकेट से नवाजेंगे, ताकि ये चीज़ उनके लिए भी एक मेमोरेबल हो जाए कि हम 7 दिन 8 दिन यहाँ पे रह के ये चीज़ हम जीत के आए हैं। और ये जो मेमोरीज़ हैं वो इंशाअल्लाह लाइफ टाइम उनके लिए भी होगी, और हमारे लिए भी ये बच्चे जहाँ पे भी जाएंगे हमेशा इंशाअल्लाह हमारे लिए हमारी जो दुआओं में भी रहेंगे। और जहाँ भी ये जाए अपनी लाइफ में जो भी फील्ड में जाएं, तो हमारी जो दुआ है कि ये इंशाअल्लाह बच्चे जो कामयाब रहें, और जो दुनिया के साथ साथ ये जो दीन के मामलात में भी इंशाअल्लाह ये आगे जो बढ़े। और इसी के साथ मैं अपने बात को इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Now we would like to proceed to our very most interesting and collective effort showing event, which is prize distribution. First, we would like to present the participant certificate of all the students, all the participants. So this certificate will be given to everyone who participated in this 8 days summer camp. I would request Mufti Jasimuddin Sahab, head trainee, head of this moral inculcating summer camp, to please come forward and hand over the participant certificate to the students. Participant number 1, Muhammad Zaid, Muhammad Burhanuddin. जिसका नाम है जल्दी आइए। मोहम्मद जैद, मोहम्मद बुरहानुद्दीन। नेक्स्ट, हमीद सिराज अहमद। जयान मुखलिस। बेटा स्टे हियर। जयान मुखलिस। स्टे हियर। हमदान। मोहम्मद हमदान इकबाल चूनावाला। उधर है ना? तालिब अंसारी।
फारूक हयात अहमद फारूकी, अदीब अल्ताफ मुजावर, अब्दुल्ला निसार अहमद शेख, अम्मार जावेद खान, बिन्यामीन उमैर शेख, मोहम्मद नाफे अब्दुल रहीम शेख, तलहा फैजान शेख, मोहम्मद हमजा इमरान शेख, अब्दुल समद सलीम शेख, आदिल जियाउद्दीन सिद्दीकी, अफान अली जसीमुद्दीन कासमी, ग्रुप फोटो वेट बेटा वेट रैयान इमरान मुकादम, अरे बेटा बोला चलो तुम फोटो खींच चलो सही है। अब्दुल्ला मोहम्मद उमैर एंड अहमद अब्दुल करीम, अब्दुल्ला This boy got ill, but he refused to go. Question: this was the final participant. चलो मैडम, छोटे बच्चों आ गया, छोटे बच्चे आ गया। सब नीचे बैठा दीजिए, एक टीम को बिठा दीजिए। आप लोग घुटने पे बैठ जाओ, घुटने पे बैठ जाओ, आगे वाले पीछे वाले खड़े रहेंगे। आ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, वेरी गुड। सब तक खुद खड़ा होना है, फटाफट करो। सामने देखिए, participation in the program of screen is photo will not be free. Smile. Chicken biryani. Chaliye, come on first, take your places. Third section. तीन दे दो। Now, go further and distribute medals and certificates for the competitions. First, I would like to start with Adhan competition. Third position in Adhan competition is secured by none other than Muhammad Hamza Imran Sheikh. I would like to request a ustad, a trainer of MMRC Maulana Salman Sahab to please come forward and have the honor to distribute the certificate between the students.
थर्ड मेडल में MashaAllah. MashaAllah. I would request Maulana Sahab to stay here. Second position, stay here please, Maulana. Second position is secured by Muhammad Nafi Abdul Rahim Sheikh in Adhan competition, MashaAllah. Second position is secured by Talib Ansari. Talib Ansari. थर्ड सेकंड फर्स्ट कीजिए ना सर 2 फर्स्ट ठीक है And the first position goes to our Muqaddir Dhurandhar Janab Ibn Mufti Muhammad Nafi Abdul Rahim Sheikh. Now, look, third timer. This is third timer. Okay. Now I would request one of the teachers of MMERC, Maulana Tawqir Sahab Rahman. So please come forward and felicitate the students. Third position, in Qiraat competition. In Qiraat, what did we do? We called a Qari and then we started giving exercises to the students in Lahja, in accent of Arabs. Okay, they practiced Iraja and Rasulullah al-Fadh, which was recited, that the same surah was recited here in the beginning of this program. Third position in Qiraat competition is secured by Muhammad Hamza Imran Sheikh. MashaAllah, followed by some modern appreciation acts, will be more helpful inshallah. Second position is secured by Muhammad Nafi Abdul Rahim Sheikh. His father is very big mufti in one very big masjid of Mumra, and the name of that part of Mumra is Sri Lanka. Yeah. And in the history, if you go back, there used to be a river between Mumra and that part, and people used to take boat to travel there. That's why it's called Sri Lanka. First position is secured by Ahmad Abdul Karim Ansari. MashaAllah. कट कर दीजिए सर यहाँ से ये कौन है सर Please have a seat, Maulana Tawqir Sahab. Now I would like to request a very good and great servant of this Badlapur Gaon, Dr. Riazuddin Patel sir. This sir, mashallah, he is serving as a doctor, as a medical practitioner here in this village since more than 40 years. Mashallah. So, and he is very closely attached to the campus. He always comes, more often he visits here asking about the whereabouts of the students and teachers and the campus. So, sir, Jazakallah for coming here. MashaAllah. This is quiz competition, MashaAllah. And we have 4 winners here. Third position goes to Talib Ansari again. Talib Ansari, MashaAllah. Second position goes to Abdullah Nisar Ahmed Sheikh. And we have 2 first position holders. Number 1, Muhammad Nafi Abdul Rahim Sheikh. And number 2, Muhammad Hamza Imran Sheikh. उसके सामने सब टोकन अकेले ही सब
Jazakallah, Dr. Saab. Now I would request Mufti Jasimuddin Saab, so please come forward and have the honor of felicitating the students, the participants. This is Surah memorizing competition. We have given 20 surahs, the shortest one which are on the in the end of Surah Amma Para. And I asked one student, did you memorize Abba Para also? And he said yes. So this is third position goes to Ahmad Abdul Karim Ansari. MashaAllah. Second position goes to Affan Ali Mufti Jasimuddin Qasmi. They all had memorized 10 surahs, but we gave them a long stretch, some pressure to memorize more surahs, mashallah. Some Imam Sahibs also get stuck in this surah. It is very hard surah. But they memorized, mashallah. First position goes to Rayyan Imran Muqaddam. I would request Mufti Sahab to please have seat, and I would request Arif sir, Ustazu Asatizati Asatiza. Sir, आपका लक़ब बदल गया कल से. Please तशरीफ लाइए. This is 100-meter running race competition, and the winner in third position is Binyamin Umair Sheikh. MashaAllah, Binyamin. Binyamin. He is the older brother of Abdullah that you told to. MashaAllah, he was not ready to stay here, but after some children, MashaAllah, he agreed to stay. Second position, Hamid Siraj Ahmed Khan. Hamid, sorry. Hamid or Hamid? Hamid to Hansan Hamid. And first position is secured by none other than Ahmad Abdul Karim Ansari. MashaAllah. Jazakumullah. हो सकता है कि और भी हो. Jazakumullah khairan, sir. Please take your seat. Now I would request our principal of this Al-Hidayah Residential School, Maulana Abu Jay Sahab Qasmi, to come forward and present the certificates and medals to the participants. This is stick bottle competition. You know, you just blindfold yourself, not yourself, with someone who is the participant, and then take a stick, and there is a bottle hanging from the tree or something, and you have to hit in one go. And you can cheat, like you can count the steps, how long, how far it is, but you have one go. Okay. So this was the competition, and the third position is held up by no other than Ziyan Mukhlas Ahmad Najib Ansari. Ziyan. Second position is secured by Farooq Hayat Ahmad Farooqi. And first position is secured by none other than Rayyan Imran Muqaddam. He won so many, so we had to disqualify him in some to give some chances to other participants. Very good, mashallah. कितना बचा सर? दो है ना? तो दे रहा हूँ सर सब. Now, I will request our CEO, Janab Sayyid Aqib sir, to come forward and have honor of distributing certificate and felicitating students and participants. This is football penalty kick competition. Okay, this was very hard, but mashallah, students did their best. Third position is secured by Muhammad Hamdan Iqbal Chunawala. He is the boy
who did not score the goal but got third position because he was the nearest to the goal post in third position. Second position is held up by Muhammad Hamza Imran Sheikh. First position is secured by Talib Ansari again. They get different flavors of swags. You know? These are Gen Zs, huh? Now, एलोकेशन के अलावा और कौन सा है ये? 40 हादीस ये इस पे क्लास पे जाएगा ना. Now I would request our chairman Dr. Syed Kamal Andar Sahab to come forward and have the honor of distributing certificates. This is elocution competition. MashaAllah, you saw the performance. They got very little time to practice, but they achieved it. MashaAllah. Third position is goes to again Talib Ansari. Second position goes to Muhammad Hamza Imran Sheikh. We tried to replace some winners with other ones, but the margin of the marks and achievements were very big, so we did not do it. Hello. And first position goes to Sheikh Muhammad Rafi Abdul Rahim. One more. Ekta out. Ekta out. Next and final. This prize has a cash amount attached to it because this is not easy, this is the hardest one, and this is 40 ahadith memorized. So two students memorized 30 ahadith, they are second and third, and one student memorized full 40 ahadith with either English or Urdu translation. That was the condition. Okay, with titles. And they did it, mashallah. The third position goes to Rayyan Imran Muqaddam. एक ही को है ना? एक ही को है ना? एक ही ने 4 किया ना? तो सर हाँ सर ये हाइट कहाँ से होगी? हाँ क्या चीज़ हाइट का? पीसी का ऑनलाइन इसलिए चलिए खींचिए ना क्या होता है क्या कुछ खोलना है क्या सामने तो ऊपर नहीं. Second position goes to Abdullah Nisar Sheikh. वो हैंग हो गया सर. His father is Dr. Nisar Sahab, mashallah, from Iqbal. And first position goes to Muhammad Hamza Imran Sheikh. Certificate, medal and 500 rupees. लिफाफे में इसलिए नहीं दिया जा रहा है ताकि नजर आए कि वाकई में पैसा है. अल्हम्दुलिल्लाह. बेस्ट ये दे दो ना. हाँ दे दे.
Now I would request everyone to join here, because this award is going to be the highest in the highest place. This is best participant of this summer camp, and the award goes to none other than Rayyan Imran Mukhad. Criteria was the student has to be very socially active, actively participating in all categories, mashallah, becoming first to come into the masjid and last to the go out of the masjid, not wasting foods, not misbehaving with anyone, not fighting, nothing, mashallah. And in sports also, man. In sports also he scored best and he got the award. Jazakallah khairan. सर आप रुके रहिए। 3 सिपह सालार ऐसे जिन्होंने इस जबरदस्त अलग अलग जगहों से आई हुई, अलग अलग नस्लों से आई हुई फौज को बहुत ही कंट्रोल में रखा माशाल्लाह, और उन्होंने अपना जी जान माल दौलत और सब कुछ लगाकर इन लोगों को संवारने में मुकम्मल मेहनत से काम लिया। तो इनके लिए भी हमारे पास कुछ हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, इनके सर्टिफिकेट का हमने एक नाम दिया, दैट इज कैरेक्टर क्राफ्टर। इन बच्चों के कैरेक्टर को क्राफ्ट किया इन्होंने 8 दिनों तक माशाल्लाह, और उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं इनकी जिंदगी में। कैरेक्टर क्राफ्टर नंबर 1 उमर फारूक मंदार, हु इज द स्टूडेंट ऑफ कम्युनिटी माशाल्लाह। सेकंड कैरेक्टर क्राफ्टर मोहम्मद असद कासमी साहब, and the final one, you all of you know mashallah, Maulana Abu Asim Khan Al-Hawzi. इन लोगों ने बहुत ही अफगानियत के साथ काम किया, और शायद जमात में जाते वक्त भी इससे ज़्यादा नवाज़ों इनके सारी आती है, और इसके अलावा शायद ही कोई सेगमेंट है जहाँ पर बहुत ही अच्छा था। वंडरफुल जॉब, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। Respected organizers of this wonderful program, honorable guests and summer camp students, and my MMERCN friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all doing today? That's really wonderful. Dear audience, these 8 days were not just a camp. These were a journey of learning, a journey of bright future. You know, I came here as a trainer, but I didn't just teach. I learned from those students. I learned from these organizations and organizers. Respected organizers, this is actually my first experience as trainer, but I gave it my best. I tried with all my heart. I tried with all my energy. I tried with all my efforts. I tried with all my zeal and enthusiasm. Because your trust meant a lot, and your believing in me meant a lot. So thank you so much for believing in me. Thank you so much for giving me this golden chance. One of the most special parts of this camp was
the chance to work with one of my own teacher, my own teachers, Mufti Jasimuddin Sahab Qasmi, lecturer and well-skilled teacher of MMERC. I learned from the way he treated the children with patience, kindness, respect, sympathy, sincerity, and even love. Thank you so much, sir, for giving me a chance, for trusting me. Thank you so much for being such a incredible, such a wonderful role model for me. Thank you so much. And these students, now, as this camp ends, it feels very heavy to leave. It is very hard to leave this camp to go MMERC. Why? Do you know? Because these students are like my family. They are my family. They became my family within 1 week. So their loves, their anger, and their sympathy, their smiles, and their anger, their everything, and even their mischiefs, I'll miss them all. Inshallah, I will not forget. So remember, summer camps students, you are bright future, you are community's hope, and you are your parents' dream. So be kind, be honest, respect your parents, respect your teachers, and respect your elders. Here I wrap up my words with a message that it's been a great experience to share my views with you all wonderful people. Thank you so much and have a wonderful day. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, dear children and parents, respected teachers, guests, and dear all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all doing today? MashaAllah, that's really wonderful. My dear friends, as you know that I recently had a special, incredible opportunity to serve this very moral inculcating summer camp. So, first of all, I extend my deepest gratitude to Al Hidayah campus for providing me this wonderful, this incredible, this enormous opportunity to serve the children as a trainer. Alhamdulillah, I am happy now and I am feeling good, mashallah, because it was my first journey to serve as a trainer. So alhamdulillah, and especially I am immensely pleased by the organizers of this very summer camp, especially respected Mufti Jasimuddin Qasimi Sahab and Mufti Nisar Sahab Qasimi and the principal Maulana Abul Jaish Azami and others. Alhamdulillah, you all know that this very summer camp has been success only for their dedication, only due to their extraordinary and tireless efforts. So, alhamdulillah, now I am very happy, and as you know that in every summer camp vacation, often children stay at their home. So, again, I want to thank all parents who had enrolled their children's name in this very summer camp, because if they will not enroll their name in this very summer camp, definitely they will spend their time at a home in free moment and free mind. But now here, alhamdulillah, they have learned a lot of things from our respected teachers.
And at the end, I want to say that it is not only the children who are learning, but also, alhamdulillah, I have learned a lot of things. I have learned a lot of lessons from this very inculcating summer camp. So alhamdulillah, with this, I conclude my words, thanking you all great people. Thank you so much and have a wonderful day. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल बात यह है कि समर कैम्प हम यहाँ हमारे जो मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है, ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए हमें यहाँ भेजा था। बच्चों की ट्रेनिंग का हमें भी नहीं मालूम था कि ट्रेनिंग किसको बोलते हैं, कैसे होती है, क्या होती है, कैसे किया जाता है ट्रेनिंग यहाँ पे। जब यहाँ हम अंदर आए और ये इतना बड़ा स्कूल देखा, अल हिदाया कैंपस, तो हम तकरीबन 19 बच्चे थे। तो हमें अजनबी ऐसा महसूस हुआ कि अजनबी है, इतना बड़ा है, हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो टीचर्स हजरात हैं वो हमें हर वक्त गाइड करते रहे और हर वक्त हमारे पास रहते रहे, पूछते रहे आपको कोई ज़रूरत है, बच्चों की कोई ज़रूरत है, इस तरह। इसमें से 2-3 वाक़या है जो मैं आपको बता दूं बच्चों के, कि यहाँ के जो टीचर्स हैं किस तरह उन्होंने गाइड किया। एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ना बुखार है ना सर में दर्द है, बल्कि ये हुआ कि सीना उसका फूलने लगा, सांस फूलने लगी। मैं और जो हमारे साथी हैं सब टेंशन में हो गए। अरे भाई, बुखार होता दवा दे देते, सर में दर्द होता दवा दे देते, लेकिन सीना फूल रहा है, सांस फूल रही है उस बच्चे की। मैं तो एकदम डीपी में चला गया, बोले क्या होने जाएगा भाई, एडमिट करो बच्चे को। लेकिन यहाँ के जो टीचर हज़रात हैं, मुफ्ती साहब हैं माशाल्लाह, आकिब भाई हैं, उन्हें टेंशन की बात नहीं है, हम उन्हें दवा देते हैं। दवा दिया गया, फिर भी वो बच्चे को आराम बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह आराम होगा। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और वो 1 मिनट में वहाँ जाके सही हो गया। इसी तरह एक बच्चा रात में 12 बजे हमारे एक साथी को पकड़ के रोने लगा, कहने लगा मुझे अब्बू की याद आ रही है। और वो हमारा साथी है जो वो टेंशन में हो गया बेचारा, बच्चा रो रहा है, पहली बार ही ऐसा हो रहा है, अब हम लोग क्या करें। तो साथी जो है सर के पास आए, मुफ्ती साहब के पास, बोलने लगे कि मुफ्ती साहब वो बच्चा रो रहा है, वो कह रहा अब्बू से बात करेंगे, उसका कुछ हल है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि बच्चों को बोला 12 बज गए हैं, घर वाले आराम कर रहे हैं, घर वाले सो गए हैं। तो खैर वो बच्चे को हमने कहा कि भाई बच्चे सो गए, आपके घर वाले सो गए हैं, इंशाल्लाह सुबह बात कराएंगे। सुबह हो गई, वो बच्चा भूल गया कि क्या बात में, क्या रात में हुई, क्या हुआ, सब भूल गया, वो खेल में पढ़ने में सब। फिर जब हम यहाँ आए शुरू में तो बच्चों की शरारतें बहुत ज़्यादा थी। तो हम मुफ्ती साहब के पास गए, मुफ्ती साहब से हमने पूछा कि मुफ्ती साहब बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने एक ही जुमला कहा कि बस आप लोग पाबंदी कीजिए, आप लोग पाबंदी करेंगे, बच्चे आपको देख के खुद ब खुद चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने पाबंदी से नमाज़ों में, यहाँ और भी जितनी एक्टिविटीज़ थी सब में पाबंदी की। फिर माशाल्लाह बच्चे अच्छे से यहाँ गुजारे वक्त। जज़ाकल्लाह खैरा। आप सबके उस्ताद और हमारे कलीग मौलाना मोहम्मद तौक़ीर रहमानी साहब, इनके अवार्ड का नाम है आर्किटेक्ट ऑफ अंडरस्टैंड। ये हमने बहुत सोच समझकर ये अवार्ड दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डॉक्टर सैयद कमाल अंदर साहब से और आकिब सर से भी कि आप लोग तशरीफ लाएँ, और मुफ्ती जसीरुद्दीन साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि सर आप भी तशरीफ लाएँ और मौलाना को ये अवार्ड से इस अवार्ड से सरफराज करें। दूसरा अवार्ड जाता है हमारे मौलाना सलमान आलम कासमी साहब को। और कल इनकी इंग्लिश आप लोगों ने वो सुनते ही रहते तो मुझे मौलाना तौक़ीर साहब की याद आ गई इनकी इंग्लिश सुनकर। इनके अवार्ड का नाम है मेंटर ऑफ माइंड्स एंड नॉलेज। ये अवार्ड में पेश करना चाहते हैं मौलाना की तरफ से। ये अवार्ड, जितने भी अवार्ड हैं, ये जॉइंटली प्रेजेंटेड बाय अल हिदाया कैंपस एंड मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर,
दोनों हैं। इसमें हमारे चेयरमैन साहब की भी साइन है और डायरेक्टर गुलामुद्दीन साहब की भी साइन है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इस मॉडल इनकलकेटिंग कैंप के होने रवा हजरत मौलाना मुफ्ती जसीमुद्दीन साहब, इनके अवार्ड का नाम है हार्ट ऑफ दी कैंप। क्योंकि वाकई इन्होंने दिल का काम किया है और ये हर जगह अपनी रूहानियत से फैज़ पहुंचाते रहे, सब लोग एक्टिव रहे माशाल्लाह। मैं भी कभी भी सुबह में सो जाता था, मुफ्ती साहब तो है ही है, तो माशाल्लाह ही वाज वंडरफुल सपोर्ट, जज़ाकल्लाहु खैरन। और ये मतलब तालुक की तरफ से ऑफिशियली हमारे हेड थे, आप लोगों की तरफ से कैंपस के हेड बनाए गए थे, जज़ाकल्लाहु खैरन मुफ्ती साहब। और अब हमारे पास हम सब के हमारे आलू सर है, इनके अवार्ड का नाम है उस्ताद ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज। सही तो क्या क्या नहीं सिखाया, मैं साइंस, ज्योग्राफी, आसमान की और पाताल की है मुझे माशाल्लाह, इंक्लूडिंग जोक्स ऑल्सो। सर आपकी खिदमत के लिए अवार्ड पेश है हम सबकी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान व करम है कि रब्ब कायनात ने हम तमाम लोगों को थोड़ा मौका दिया कि हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए और इस सिलसिले में फ़िक्र करके थोड़ी देर जमा हुए। दुआ कीजिए कि रब्ब ज़ुल जलाल ज़िंदगी के हर मौके में, हर वक्त में और हर शौबे में दीन को इसी एहतमाम के साथ ज़िंदा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का ये प्रोग्राम, ये इख्तितामी प्रोग्राम है। प्रोग्राम का नाम है, आपने देखा बोर्ड पे, मोरल इनकलकेटिंग समर कैंप, यानी हमारी जो न्यू जनरेशन है उनकी हमें कैसे तरबियत करनी चाहिए। कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा मैंने पढ़ा, रब्ब कायनात फरमाते हैं कि माल और औलाद तुम्हारे लिए फ़ितना है। फ़ितना का असल मतलब होता है आजमाइश। आजमाइश हर एतबार से है। आजमाइश कैसी आजमाइश है? हमारे 3 जो यंग ट्रेनर्स थे उन्होंने भी बताया कि वाकई आजमाइश है। आजमाइश पेरेंट्स के लिए है, असल आजमाइश। और कैसी आजमाइश? आजमाइश ये है कि बच्चा जब आपके घर में पैदा होता है तो आप किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभाकर उनकी तरबियत करते हैं। ये तरबियत करना आपकी ज़िम्मेदारी है और ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसके बारे में सवाल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ को मैंने इसलिए अटैच किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से हर शख्स राई है। राई बोलते हैं चरवाहे को, राई बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, ज़िम्मेदार को। हर शख्स ज़िम्मेदार है, लिहाजा हर शख्स से उनके मातहत जो लोग थे, जो बच्चे थे, उनके बारे में सवाल होगा। सवाल यही होगा कि बताया गया था कि ये आजमाइश है बच्चे तुम्हारे गोद में, तुम्हारे घरों में, किस तरीके से इस इम्तिहान में आप पास हुए, बच्चों की ट्रेनिंग कैसे की। आप सबको मालूम है कि इस्लाम कहता है कि बच्चों में जब शऊर आने लगे, जब 7 साल का हो जाए उस वक्त से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। लेकिन यही नहीं, इससे पीछे की बात आप गौर करें तो हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत और सही जनरेशन इस्लाम के एतबार से, सही एतबार से इस दुनिया में आए, इस कॉन्सेप्ट की इब्तिदा उसी वक्त से हो जाती है जब हम निकाह करने जाते हैं। एक छोटा सा वाक़या मैं सुनाऊंगा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि उनके पास एक वालिद आए और बच्चे की बहुत सारी शिकायतें करने लगे कि ये बच्चा है, बात नहीं मानता, परेशान करके रखा है। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चे को डांटा होगा, समझाया होगा। कुरान कहता है कि माँ बाप को उफ़ भी मत कहो, तुम बदतमीज़ी करते हो, मिसाल के तौर पे। उस बच्चे ने कहा कि ठीक है अमीरुल मोमिनीन, वालिदैन के बहुत हुकूक़ हैं बच्चों पर, बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए, लेकिन क्या बच्चों के भी कुछ हक़ हैं वालिदैन पर?
तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, सवाल तुम्हारा बहुत ही परफेक्ट है, सही सवाल तुमने पूछा है। और ये कहा कि हाँ, 3 बेसिक राइट्स हैं बच्चों के वालिदैन पर, उन 3 बेसिक राइट्स को पूरा करना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि पहला राइट तो ये है कि बच्चे के लिए अच्छी माँ लाई जाए। गौर कीजिए, हमारे यहाँ तरबियत की इब्तिदा कहाँ से होती है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि बच्चे के लिए अच्छी माँ लेकर आओ, इसलिए कि माएँ जो होती है बच्चों का पहला मदरसा होता है। माँ अगर तरबियत याफ्ता ना हो, माँ के एफर्ट्स अगर बच्चों की तरबियत में शामिल ना हो तो बच्चे अच्छे हो नहीं सकते, बाप कितना भी दीनदार हो। आप दुनिया के अंदर मिसालें देख लीजिए, बड़े बड़े लोग हैं जिनके माँ बाप अलग अलग रिलीजन पे बिलीव करते थे, उनकी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे, बाराक हुसैन ओबामा का नाम आपने सुना होगा। कैरो मिस्र के अंदर जामे अजहर के अंदर उस शख्स ने विज़िट किया है और उसके अंदर जो स्पीच दी है उसके अंदर उसने कहा है कि माई मदर वॉज क्रिश्चियन एंड माई फादर वॉज अ मुस्लिम। वो मुस्लिम को मुस्लिम बोलता है, और मैं मुसलमानों के मोहल्ले में पला बढ़ा, अजान की आवाज़ें मैं सुना करता था, लेकिन मैं खुद क्रिश्चियन हूँ। कि माँ क्रिश्चियन थी, बाप मुस्लिम, लेकिन मेरी कहना ये चाह रहा है कि तरबियत का असर जो मौसर हुआ मेरी ज़िंदगी में वो माँ की तरबियत का असर हुआ। तो इसीलिए पैगाम ये देना है इससे कि माँ जो होती है बच्चों की तरबियत में सबसे ज़्यादा और सबसे अहम रोल अदा करती है। और इस्लाम के अंदर बच्चों की तरबियत की इब्तिदा और कॉन्सेप्ट की शुरुआत वहीं से हो जाती है कि माँ अच्छी लेकर आओ। फिर और बहुत सारे मरहले हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं। बच्चों की तरबियत पे मैं लंबी तकरीर करने नहीं आया हूँ, लेकिन बताना ये है कि इतनी ज़्यादा अहमियत है बच्चों की तरबियत की हमारे इस्लाम के अंदर। इदारे के ज़िम्मेदार हों, माँ बाप हों या जो भी हो, हर शख्स राय और ज़िम्मेदार है। अगर आपने अपने 19 बच्चों को हमारे हवाले किया था तो हम इस नज़रिए के साथ बच्चों की तरबियत कर रहे थे कि अगर हमने कोताही की तो कल हमसे भी सवाल होगा, हमसे भी सवाल होगा। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात दिन एक कर दिया आपके बच्चों की तरबियत के लिए। 8 दिन में हम जितना दे सकते थे हमने दिया है। और हमारे साथ साथ ख़ास तौर पे यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पे आकिब सर वॉज नॉट अ स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल डायरेक्टर, ही वॉज अ रियल पेरेंट। बिल्कुल वालिद की तरह थे। बच्चा कोई भी परेशान होता था हम लोग बोलते थे आकिब सर के पास ले जाओ, ही हैज़ एवरी काइंड ऑफ सोल्यूशन। किसी के सर में दर्द हो रहा है फ़ौरन दवाई, किसी को क्या चीज़ की ज़रूरत है आप बताओ। मतलब इतने प्यार से डील किया है कि जब वो आते थे तो छोटे छोटे बच्चे उनसे चिमट जाते थे, जैसे मामू से, चाचा से और अब्बू से बच्चे चिमटते हैं, माशाल्लाह। इसी तरीके से हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती निसार साहब बच्चों से इस तरह घुल मिल कर रहते थे और बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको इतना अच्छा समझते हैं कि बताइए सैल्यूट सर। और इसी तरीके से हमारे मौलाना अबुल जैश साहब, ये हमारे दरसी साथी है, हमारे क्लासमेट हैं। 2010 में हम लोगों ने साथ पढ़ा है मरकज़ुल मारिफ के अंदर, और आज इस इदारे के वो प्रिंसिपल हैं, माशाल्लाह, वेरी यंग एंड टैलेंटेड मैन। तो इन 3 हजरात जो हैं ये डिफरेंट काइंड्स के फूल हैं, फ्लावर्स हैं इस स्कूल के अंदर। तीनों की अलग अलग सलाहियतें हैं, तीनों ने मिलकर बेहतरीन तरीके से डील किया है पूरे सिस्टम को। और क्रेडिट गोज़ टू ऑल दीज थ्री जेंटलमैन एक्चुअली। इसी तरीके से हमारे जो 3 हमारे असल में स्टूडेंट्स हैं, वो जो तीनों आए थे, मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर जो जोगेश्वरी में वाक़ है, 1994 के अंदर हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने उस इदारे को इस्टेब्लिश किया था। उस इदारे का पर्पज़ ये है कि जो उलमा हैं मदारिस से पढ़ने वाले, उनमें से जो क्वालिफाइड उलमा हो उनको हम इस तरीके से ट्रेन करें कि दुनिया भर के अंदर वो दीन और तबलीग का काम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर से पढ़े हुए लोग तकरीबन 25 मुल्कों के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तमाम में हमारे यहाँ के पढ़े हुए लोग हैं। मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के पढ़े हुए हमारे मौलाना अबुल जैश कासमी साहब हैं भी हैं और मुफ्ती निसार साहब कासमी भी हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी तादाद है जिन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की है। हम तमाम लोग हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और उनकी फ़ैमिली का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआएं भी ज़िंदगी भर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से एक और शख्सियत है मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब, जो तकरीबन 20 साल से मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर को बहुत कामयाबी के साथ चला रहे हैं। वहाँ के डायरेक्टर हैं, वहाँ
का एक ज़मीन का मामला चल रहा है, इसकी वजह से वो आपके दरमियान तशरीफ़ नहीं ला सके। हम तमाम लोग भी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी तरफ से भी आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। ये मुख्तसर सी बात थी और इसके साथ साथ हम ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हैं इस इदारे के जो फाउंडर हैं जनाब डॉक्टर सैयद कमाल अंजर साहब। उनका कॉन्सेप्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मैंने सुना कि 7,000 बच्चे इनके इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दीन दुनिया की हर तरह की तरक्कियों से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला जो बुरी नज़रों से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी अरसे से मैं इस कैंपस में आने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अक्सर निसार साहब से मुलाकात होती थी तो वो मदऊ करते थे, तो मैं इनसे कहता था इंशाल्लाह आऊँगा कभी। ये एक ऐसा मौका था कि मैं इसको मिस करना नहीं चाहता। मैं तो असल में शुरू से ही आना चाहता था, लेकिन मैं सफ़र में भी था और कुछ मशगूलियात भी थी जिसकी वजह से मैं शुरू में नहीं आ सका। यहाँ आने के बाद और 8 दिन का जो समर कैंप कल आज मतलब ख़त्म हो रहा है, इसमें जो बच्चों ने सीखा है वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अब आप अंदाज़ा सिर्फ ये लगाइए कि 8 दिन में जो इन लोगों ने मेहनत की, जो एक टीम वर्क थी और जो इनकी मेहनत है बच्चों के पीछे और जो बच्चों की मेहनत है सीखने के पीछे, अगर हम घर में रखकर महीनों चाहें तो नहीं दे सकते, ये चीज़ महीनों नहीं दे सकते। तो इसके लिए ये मुबारकबाद है इस कैंपस में अल-हिदाया ने जो ये कॉन्सेप्ट लिया और जो टाइटल दिया वो बहुत कैप्टिवेटिंग था मेरे लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब समर होता है तो हर जगह, हर अखबार में, हर मैगज़ीन में आपको एक टाइटल मिलेगा, समर कैंप, सब जगह समर कैंप लिखा रहेगा। लेकिन इसने ये टाइटल ही बहुत कैप्टिवेटिंग था मेरे लिए। वो क्या था? मोरल इनकलकेटिंग समर कैंप। ये अपने आप में एक यूनिक समर कैंप था और उसका नतीजा भी हमने देखा। माशाल्लाह बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है और मेहनत से इसको अचीव किया है। इससे पहले भी और समर कैंप मरकज़ुल मारिफ में भी हुए हैं। तो उसका देखिए फ़ायदा क्या होता है। ये ऐसा नहीं कि बस एक फॉर्मेलिटी था, 8 दिन आए बच्चे सीखे चले गए, नहीं। मैं आपको बताता हूँ इतने सालों में जो समर कैंप हुए उससे घर में क्या फ़ायदा हुआ। घर में उसमें ये फ़ायदा होता है कि ये बच्चे जब अपने घर में जाते हैं तो अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों को, अपने इवन अपने वालिदैन को भी दुआ सिखाते हैं। उनके वालिदैन ने कहा कि हमको नहीं पता था, लेकिन हमारे बच्चों ने ये समर कैंप अटेंड करने के बाद हमको सिखाया, तो हमने उनसे ये सीखा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए मोरल जो कैंप लगा था यहाँ पर और ये इन्होंने जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, माशाल्लाह हर तरीके से बहुत ही अच्छा था, बहुत बेहतर था। अब आगे क्या करना, ये यानी स्टूडेंट्स से जब मैं मिला तो मतलब वो ये कह रहे थे कि अब आइंदा भी हम आना चाहते। उनके अंदर जोश इतना था, कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि वो बोलते हम आइंदा भी आना चाह रहे हैं। मतलब अगले साल के लिए भी वो तैयार हो गए अभी से। तो बहरहाल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आइंदा भी इंशाल्लाह इससे बड़े पैमाने पर करेंगे। ये पहला था, इंशाल्लाह आइंदा भी होगा, हम भी शिरकत करेंगे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही तो। अब वालिदैन के लिए ख़ास बात ये देखिए, ये जो माहौल चल रहा है आजकल, ख़ासकर सोशल मीडिया, मोबाइल, ये वो, आप अगर गौर करें ये 8 दिन में जो इतना इन्होंने कर दिखाया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो फैक्टर ये है कि इनके हाथ में मोबाइल था ही नहीं। ये बगैर मोबाइल के थे 8 दिन, उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी। बस इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इनको आपको आगे ले जाना है, उनको उनके गोल तक पहुंचाना है, तालीम यहाँ तक हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको मोबाइल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप ये घर जाएंगे तो जाहिर बात है घर में तो मोबाइल फ्री तो हो नहीं सकता है, जैसा कि यहाँ माहौल था, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और ये काम वालिदैन का है। आप ये समझ लीजिए। देखिए आप
आला से आला तालीम यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह आप दुनिया में दिला सकते हैं। तरबियत सिर्फ आपके घर में होगी। तरबियत कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, कहीं नहीं हो सकती। तरबियत सिर्फ और सिर्फ घर में होगी, ये समझ लीजिए। आप ये समझेंगे हमने स्कूल में दे दिया, उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं आपको बता दूं एक छोटी सी मिसाल। आज जो इर्तिदाद का मामला हमारे दरमियान है, इतना सीरियस, किस कदर संगीन है, इसका लब्बे लुबाब ये निकला जब सर्वे किया गया कि घर में तरबियत नहीं थी, इसलिए बच्चियां गैरों से शादी कर रही। एक वजह सिर्फ निकली है और वो है तरबियत। अगर तरबियत सही होगी, उनका ईमान मजबूत होगा, कोई उनको बहका नहीं सकता, उनको बहका नहीं सकता। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि आप जिस दीन की तालीम दें, दुनिया की तालीम दें, लेकिन उनको गाइड करते रहें, उनके ऊपर एक नज़र रखें, नज़र के साथ चले और उनकी साइकोलॉजी को समझें, उनके फेस को रीड करें। आप क्या हुआ, अगर आज आए तो चेहरे में ऐसा क्यों है, उनको जानने की कोशिश करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुश्किल से फर्स्ट स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड में एक बच्चा अपने दोस्त से बोल रहा है, अपने वालिद साहब की खूब तारीफ़ कर रहा है, बहादुरी की, मेरे वालिद साहब बहुत बहादुर है, ये है वो है, बहुत तारीफ़ करता है। तो उसका जो दोस्त रहता है, वो उससे कहता है कि मेरे वालिद तो बहुत डरपोक है, बुज़दिल है। तो बोले कैसे तुमको मालूम पड़ा? अब सुनिए गौर से बात। उसने क्या पूछा, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि ये डरपोक है, बुज़दिल है? तो बोले वो सिंपल है, वो मेरे साथ सड़क पर चलते रहते हैं और जैसे ही सड़क पार करने का वक्त आता है तो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा मैसेज है, आपको मैं बता दूँ। एक लतीफ़े के तौर पर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये मैसेज क्या है कि आप बच्चे का हाथ इसलिए पकड़ रहे हैं कि बच्चा महफूज रहे, और बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे वालिद बुज़दिल है इसलिए मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। तो आपको बच्चे की इस फीलिंग का पता ही नहीं है, और आपको बच्चे की साइकोलॉजी ही समझना मेन है। वो क्या उसके दिमाग में चल रहा है आजकल, ये समझना मेन है, तभी आप तरबियत कर पाओगे। बच्चे, वाइज इज द फादर हु नोज हिज ओन चाइल्ड, ये शेक्सपियर ने कहा था बहुत पहले, बहुत ही जामे सेंटेंस है उसका। वाइज इज द फादर हु नोज हिज ओन चाइल्ड। अपने बच्चे को जिसने समझ लिया, उसने पूरी जिंदगी उसकी कामयाब कर दी। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को समझना, खासकर इस माहौल में जबकि सोशल मीडिया चारों तरफ है। और देखिए एक बात और मैं बता दूँ, सदियों से हम एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि भाई हमने अपने बड़ों से सीखा है, हमने अपने बड़ों से सीखा, यही बोलते हैं ना हम। और जाहिर बात है हम बड़ों से ही से सीखते हैं, लेकिन ये जो जनरेशन है हमारी है, हम बड़ों से तो सीख ही रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं। इसीलिए इसको वियर्ड जनरेशन कहा जाता है। हमारी जो जनरेशन है ये वियर्ड जनरेशन है कि हम अपने बड़ों से भी सीख रहे हैं और अपने बच्चों से क्या सीख रहे हैं? आप बताइए। बच्चों से हम मोबाइल चलाने सीख रहे हैं। मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन, भाई लोकेशन कहाँ भेजना है, ये क्या करना है, वो क्या हमको पता ही नहीं उसका। वो हम किससे सीखते हैं? बच्चे से सीखते हैं। तो अवर्स इज द वियर्ड जनरेशन, बच्चे से भी सीख रहे हैं और बड़ों से भी सीख रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खासकर आजकल जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए हमको बहुत ही चौकन्ना रहना, बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अगर आप रियली सीरियस हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए और वो आगे कुछ कर सके, तो आपको अपना वक्त और बच्चे की नज़रिए को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी। ये जो टाइम, ये जो आपने वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं किया है बल्कि इन्वेस्ट किया है। ये आप 8 दिन बच्चों को यहाँ जो भेजे, ये आप लोग की भी बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है कि आपने बच्चे से दूर रखा, बच्चे यहाँ रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करना भी आप ही का काम है, तो इसको कीजिए। और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के साथ साथ उनके अंदर डिसीजन मेकिंग का फैक्टर पैदा कीजिए, उनको फैसला लेने दीजिए।
मैंने 35 साल ज़िंदगी गुजारी है एजुकेशन लाइन में। ज़्यादातर बच्चे कौन होते हैं जिनके ऊपर फैसले उनके माँ बाप के ही होते हैं, कब तक? बड़े होने तक। वो बड़े भी हो जाएंगे तो भी वही। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, उस ख़ानदान को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसके बारे में कि वो बच्चे को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते थे, अपना फैसला उनके ऊपर थोपते थे कि बच्चा बड़ा हो गया, कोई फैसला वो अपने आप से नहीं ले पाता, कोई भी फैसला। यानी बच्चे के बारे में वो इतना प्रोटेक्टेड थे कि 12 बजे दिन में वो बच्चे को बाहर नहीं भेजते थे कि उसकी स्किन जल जाएगी, बोले स्किन पर फर्क पड़ेगा। सोचिए ये हाल है, और उसका नतीजा क्या हुआ? कहीं का नहीं रहा। आज शादी हुई, उसकी शादी भी हुई, कोई डिसीज़न खुद नहीं ले रहा है, सब डिसीज़न उसके माँ बाप ले रहे हैं। मामला डिस्प्यूट तक पहुंचा। उसकी बीवी ने कहा कि भाई ये आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना है मुझको, ये इसका तो कोई डिसीज़न है ही नहीं, कैसे गुजरेगी? ये मेरी ऐनी शाहिद, मैं इस केस का मैं खुद शाहिद हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये क्यों हुआ। तरबियत बराबर नहीं हुई। बच्चों को डिसीज़न लेने दीजिए, हो सकता है गलत है तो गलत ही सही। देखिए, गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। आप अच्छा जजमेंट कब लोगे? जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। बट एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम द बैड जजमेंट। जब आप गलती करोगे, उसी से सीखोगे, उसी से एक्सपीरियंस होगा, फिर वही एक्सपीरियंस जाके गुड जजमेंट बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के, कि बच्चे डिसीज़न लें और उनको कुछ केसेस भी बताइए, और बताइए आप इसमें क्या करेंगे, बताइए। आप उनको बाद में गाइड कीजिए, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये होगी सही तरबियत। और आज के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादा वक्त ना लेकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह के कैम्प होते रहे और इंशाल्लाह हम यहाँ पर आते रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। मोहतरम अज़ीज़ तलबा इकराम, उलमा इकराम, ख़वातीन व हज़रात, मरकज़ुल मारिफ़ एजुकेशन रिसर्च सेंटर और उनके असातिज़ा इकराम और अल हिदाया कैंपस के ज़िम्मेदारान को मैं सबसे पहले मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इवेंट यहाँ पे 8 रोज़ा किया। आपने देखा होगा कि हर स्कूल, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी, जितने इदारे हैं, वहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट चलता है कि छुट्टियों के अंदर बच्चों को कैंप के लिए ले जाया जाता है। अब उनके कैंप में और हमारे कैंप में क्या फ़र्क रहा, हमें इसका तज्ज़िया करना चाहिए। हम देखते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे जाते हैं कैंप में, तो सिवाय उनको नाच गाना और दूसरी तफरियात, खेल कूद के अलावा और कोई चीज़ से उनको दुनियावी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, अखलाक कैसे है, माशरात कैसे है, मामलात कैसे, कोई चीज़ उनको सिखाई नहीं जाती है। यही वजह है कि आप देखिए कि एक स्कूल का बच्चा है, अगर आप उससे कहिए कि एक गिलास पानी लेके आओ, आप किसी घर में जाइए, स्कूल का बच्चा हो, उसके माँ बाप कहे कि बेटा एक गिलास पानी देना, तो उसका गिलास का पानी पेश करना माँ बाप को, वो किस तरीके से पेश करता है। और अगर एक मदरसे का बच्चा है, एक दीनी तरबियत हासिल किया हुआ बच्चा है, अगर उससे आप कहें कि बेटा एक गिलास पानी लाओ, तो उसका पानी का पेश करने का तरीका कैसा रहता है, उसमें आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो यही वो तरबियत होती है, और इसीलिए ऐसे कैंप कायम किए जाते हैं। हमारे उलमा इकराम इसकी फ़िक्र करते हैं कि आज मौजूदा दौर में और इन हालात के अंदर, आज तो इतना मामलात लोगों के स्कूलों के इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमारे कुर्बो जवार के स्कूलों के अंदर हमने देखा कि 7 और 8 स्टैंडर्ड के बच्चे जो है नशा करने लग गए। इस तरीके के मामलात पहुंच चुके हैं। और आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो रात भर जो है वो मोबाइल चलाने लग गए। माँ बाप को उसकी बिल्कुल जो है फ़िक्र नहीं है। माँ लोगों का ये हाल है कि अगर छोटा बच्चा, अगर वो दूध पीता बच्चा भी है, छोटा बच्चा है, 2.5 साल का है, 2 साल का है, अगर वो ज़रा रोता है तो माँ बाप सबसे पहले उसको मोबाइल थमा देते हैं।
बल्कि अब बाज़ घरों के अंदर ऐसा जाना हुआ, देखा कि वो बच्चा खाना नहीं खा रहा है। मैंने कहा दूध नहीं पी रहा। बोले क्यों? बोले जब तक इसके हाथ में मोबाइल नहीं देंगे खाना नहीं खाएगा। तो ये हैबिट बच्चों की बचपन से बनाई जा रही है। बहरहाल बात तो बहुत बयान की जाए उतनी कम है, लेकिन इन हालात के अंदर अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत और फ़िक्र नहीं की तो चारों तरफ से जो है बातिल की यलगार है, हर तरफ से जो है लोगों को गुमराह करने के लिए एक जाल बिछाया गया, एक नेटवर्किंग काम किया गया है। ऐसी मोबाइल के अंदर गेम किए गए, जारी कर दिए गए, जिससे बच्चों की अखलाकियात के ऊपर बहुत फ़र्क होता है। अभी 3 दिन पहले की बात है, मीरा रोड से हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बात बताई कि वो बच्चा 9वीं क्लास में था और उसको स्कूल से निकाल दिया। अब उन्होंने बात ऐसी बताई कि मेरे को यहाँ बोलने को शर्म आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो 9वीं का बच्चा और इस गलत हरकत के अंदर वो बच्चे स्कूल के अंदर मुलविस थे। तो ये माहौल है और वो बच्चे की ज़हनियत इतनी, मतलब वो ज़हनी तौर पे उस जो उसके साथ जो हालात हुए वो गुज़रा, जिसकी वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया। तो इस किस्म के हालात जो हमारे आसपास हो रहे हैं, मामलात इस तरीके से पेश आ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हमें जो है हमें अपने बच्चों को जो है बच्चा नहीं समझना है, हमें अपने बच्चों को अपना दोस्त समझ के ज़िंदगी साथ में गुजारना है। अगर हमने बच्चों को दोस्त बना के अगर अपनी ज़िंदगी साथ में गुजारी तो वो अपनी हर चीज़ आपसे शेयर करेगा। अभी मौलाना ने जैसे बताया, आरिफ सर ने बताया कि वो एक फ़ैमिली के बारे में, हमारे यहाँ भी एक फ़ैमिली का ऐसा ही मसला हमारे ख़ानदान का ही था। और बाप ने पूरी ज़िंदगी वो बच्चे को ऐसा बंदिश में रखा और शादी के बाद भी, लिहाजा ये हुआ कि उसकी शादी भी टूट गई, बीवी भी चले गई। लेकिन माँ बाप को इसका एहसास नहीं है। हम जो बंदिश के अंदर बच्चों को रखते हैं तो ये बंदिशें होनी नहीं चाहिए, उनको डिसीज़न मेकर बनाना चाहिए, उनको उनकी खुद मुख्तारी भी देनी चाहिए, लेकिन हमें जो उनकी 24 घंटे की ज़िंदगी के ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाना चाहिए। आज घरों के अंदर क्या होता है कि स्कूल के अंदर जाना है सुबह 7 बजे बच्चे को, तो माँ 6 बजे से उसको उठाने की तैयारी करती है। उसका टिफ़िन तैयार करेगी, उसके यूनिफॉर्म की फ़िक्र करेगी, उसके बैग को तैयार करना है, उसके जो भी सिलेबस की किताबें हो, लेकिन नमाज की फ़िक्र नहीं होती। चलो बहुत सी ख़वातीन है जो फ़िक्र कर लेती है कि बेटा नमाज़ पढ़ के जाओ, लेकिन जिस दिन छुट्टी हुई उस दिन उसको नमाज के लिए उठाया ही नहीं जाता है कि बोले बेटा आज छुट्टी का दिन है, सो जा। तो हमने जो है मतलब दुनिया को जो है वो अहमियत दे दी, दीन को हमने पीछे डाल दिया। इस वजह से हमारे बच्चे जो है बद्दीन होते चले जा रहे हैं और फिर वो बड़े होके जो है वो नमाज के पाबंद नहीं बनते हैं। अगर हमने बचपन से ही बच्चों को नमाज की पाबंदी की तरबियत दी तो वो बड़े होके वो खुद उठेंगे, फिर हमें उठाने की और बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। वो फिर खुद उठेंगे और बल्कि वो माँ बाप को भी उठाएंगे कि अजान हो गई, नमाज के लिए जाना है। तो बहरहाल मेरी ये मुख्तसर सी बातें हैं और इस तरह के कैंपस होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। और जो लोग बच्चे यहाँ आए, जो माँ बाप ने यहाँ पे देखा, वो कोशिश ये करे कि आइंदा साल उनके अड़ोस पड़ोस में, दोस्त अहबाब में जो बच्चे हो उनको भी इस ऐसे कैंपस के अंदर भेजने की कोशिश करे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कैंपस का इनेकात हो जिसमें मोबाइल का, मैंने सुना कि 8 दिन तक बिल्कुल बच्चों को मोबाइल नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से मुनफरिद कैंप होगा कि जो शायद ऐसा कोई कैंप होगा जिसमें बच्चों को मोबाइल की इजाज़त, एक तो तबलीगी जमात वाले जो इजाज़त नहीं देते और दूसरा आज यहाँ मैंने देखा कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल, बल्कि मुझे याद है मैंने पूरा 8 दिन में मेरा बच्चा आया है, मैंने एक दिन भी ऐसा फ़ोन पे उस करके जो है वो कि बात किया हो कि बच्चे के पास मोबाइल है क्या है। तो बहरहाल बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जो है आप हजरात ने जो मेहनतें की है इसका समरा जो है बच्चों की ज़िंदगी में हो, माँ बाप की ज़िंदगी में हो। और अल्लाह ताला इस कैंपस को कायम करने वाले, इस कैंप को करने वाले तमाम असातिज़ा, मरकज़ुल मारिफ के ज़िम्मेदारों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, उलमाए किराम, हमारे ज़िम्मेदारान, सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हज़रात ने
हमारी इस दावत पे लब्बैक कहा, हमारे ऊपर भरोसा किया और अपने बच्चों को इस कैंप के लिए दिया। ये सबसे बड़ा जो है अलमिया होता है पेरेंट्स का कि पहले वो किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करते। आपने अल्लाह का शुक्र है कि आपने हम पे भरोसा किया और अपने बच्चों को दिया। उसके बाद मैं मरकज़ुल मारूफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डॉक्टर बुरहानुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक मरतबा की मुलाकात में उन्होंने इस कैंप के लिए कहा कि जो जो ज़रूरत हो कि हम पूरी करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल हम आपका वेलकम करते हैं, आपकी टीम का वेलकम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब की एक ही मरतबा आए थे, लेकिन उसके अलावा डेली की रिपोर्ट वो लिया करते थे कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। मुझे हर चीज़ की वहाँ से मुमरा में ख़बर मिलती थी कि डॉक्टर साहब क्या क्या सवाल किए हैं और क्या क्या पूछे हैं। ये उनकी फ़िक्र थी। और अपने टीम के साथ अगर जिम्मेदार आदमी फ़िक्र करता है तो टीम आगे तेज़ी के साथ चलती है। और ये उन्हीं की फ़िक्र है कि ये तमाम हजरात किस तरह से एक्टिव रह करके इस कैंप को कामयाब बनाएं। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं मुख्तसरन आपको अल हिदाया ग्रुप जो हमारा है उसके बारे में बता दूं कि अल हिदाया ग्रुप क्या है, क्यों है और कब शुरू हुआ। एक्चुअली में मैं और हमारे एक दोस्त अबू साद शेख साहब इंतकाल करके जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करते थे, और प्रोफेसर आसिफ मज़हर अंसारी साहब जो साहिब सिद्दीक में जॉब करते हैं, हम लोग जो है मैं दवाखाना चलाता हूँ मुमरा में। 1991 में मैंने क्लिनिक ओपन किया था। उसमें जो है अबू साद भाई और हमारे एक और दोस्त शकील सिद्दीकी साहब जो हैदराबाद के रहने वाले थे, दोनों आदमी आया करते थे रोज़ाना। तो हम लोग सोचते थे कि क्या किया जाए आज के हालात पे। ये था कि भाई आप सेटल हो अपने कारोबार में, मैं सेटल हूँ अपने प्रोफेशन में, और क्या किया जाए। सोचते सोचते 2005 में हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, अल हादी सोशियो एजुकेशनल ट्रस्ट। मौलाना शोएब साहब मरहूम उस वक्त हयात थे। उन्होंने जो है कहा कि नहीं, हादी जो है लफ्ज़ अल्लाह की सिफात में से है, वो हादी नाम मत रखिए। उन्होंने नाम दिया अल हिदाया। और उसके बाद हमने जो है ये ट्रस्ट को रजिस्टर कराया और 2006 में 9 बच्चों से हमने मुमरा में स्कूल शुरू किया। लेकिन हम लोगों का टारगेट ये था कि हम इस्लामिक स्कूल चलाएंगे। तो हमने जो है अपने बच्चों को नाज़रा कुरान, दीनियात, अरबी एज ए लैंग्वेज, ये तमाम हम अपने बच्चों को जो है शुरू किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह 116 बच्चे हमारे स्कूल से अलग अलग ब्रांचों से हाफिज़ हो चुके हैं। और लेटेस्ट अभी जो है पिछले महीने एक बच्चा जो है भिवंडी का 10 महीने में हाफिज़ हुआ है, चौथी का बच्चा 10 महीने में हाफिज़ हुआ है। तो उसके साथ में हमारे बच्चे जो है अलग अलग फील्डों में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो बच्चे हाफिज़ हैं तकरीबन जब वो 10th में जा रहे हैं तो टॉपर में रहते हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो नीचे की रैंक में रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे एक बल्कि आसिफ सर का लड़का तो सीए हो चुका है जो हाफिज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने जब शुरू किया तो मुमरा का एक बदनाम इलाका था बॉम्बे कॉलोनी, उसका एक इंटीरियर एक बिल्डिंग थी, उसमें हमने जो है बेसमेंट में 9 बच्चों से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 13 ब्रांचें और 7000 बच्चे हमारे साथ में हैं। और ये एक कैंपस है। ये हमारे अबू साद भाई का ख्वाब था कि हम इस कैंपस को इतना आगे ले जाएं कि यहाँ से हमारे बच्चे एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस लेकर निकलें। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दावत के लोगों को जमात में ले जा करके तरबियत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, हर एक की ख्वाहिश ये है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। कोई ऐसा नहीं है कि जो ये चाहे ना कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में न पढ़े। लेकिन इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद उनकी जो हालत हो रही है, उनकी जो कंडीशन हो रही है, वो आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा मुख्तसर वाक़या बताता हूँ कि हम लोग कल्याण में बैठे थे। कल्याण में हमारी एक ब्रांच है। एक बुज़ुर्ग जो है अपने पोते को लेकर के आए। वहाँ के बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल, पोद्दार स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था, जिसकी इस वक्त फीस 70 से 80 हज़ार रुपया साल की है। उसमें बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा था, 3rd का बच्चा था। वो बुज़ुर्ग लेकर के आए। हमारा जो स्कूल है वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रूम लेकर के हमने बनाया है। ये हुआ कि भाई आप इतने बड़े स्कूल से लेकर के आ रहे हो, हमारे स्कूल में क्यों लेके आए हो? तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा जो आपके हिसाब से है। तो उन्होंने कहा है कि सर मैं यहाँ सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि कल मैं शिवाजी चौक पे बच्चे के साथ में जा रहा था, बच्चे ने मेरा हाथ छुड़ाया और वहाँ पे मंदिर है, उसको ऐसे किया। ये देख करके मैं तीसरी का बच्चा मैं दंग रह गया कि मतलब मेरा बच्चा जो है ये कहाँ जा रहा है। फिर उससे मैंने पूछा बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा आई हेट मुस्लिम, मुस्लिम इज़ बेगर, मुस्लिम भिखारी हैं, मुस्लिम ये, मतलब जितने भी अल्फाज थे बच्चे ने उसको वो सब चीज़ कह डाले। उन्होंने कहा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन ईमान से खारिज हो जाएगा।
मुझे वही तालीम नहीं चाहिए। उसके बाद वो अपने बच्चे को हमारे वहाँ ला के डाले और उसके बाद बच्चा हमारा उनका 10th करके निकल भी गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये है कि हमने ये छोटी सी शुरुआत की और हमारी सोच यही थी कि हम जो है अपने बच्चों को दीनियात, कुरान, हमारे बच्चे जो है नाज़रा कुरान मुकम्मल तौर पे पढ़ते हैं, हर ब्रांचों में हमारे नाज़रा कुरान का इंतज़ाम है मतलब, और वो बच्चे जो है 5th तक जाते जाते कुरान मुकम्मल करते हैं मुकम्मल तजवीद के साथ में, और उनका कुरान मुकम्मल होता है। इस साल हमारे 450 बच्चों ने कुरान मुकम्मल बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है। तो हम जो है हमारी कोशिश यही है कि हम एक टीम के साथ में काम करके अपने बच्चों को किसी तरह से आगे बढ़ाएं और दीन के साथ उनको आगे बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है जो हमारी जो ब्रांचें हैं कैंपस को छोड़ करके 60-65 के करीब जो है आलिम, हाफिज़ और कारी हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी जो है वो औरंगाबाद में भी 2 ब्रांच है, कल्याण में है, भिवंडी में है, मुमरा में है, यहाँ पे है। ये कैंपस जो है हम लोगों का ख्वाब था कि कैंपस में हम लोगों ने ये सोचा था कि हमारे बच्चे जब 3rd तक रहते हैं तो माएँ अपने परों में छुपा के बच्चों को रहती हैं, संभाल के रखती हैं। बच्चा 4th 5th में जब जाता है तो वहाँ जाने के बाद उसको जो है खुला हुआ माहौल मिलता है। और हमारे बच्चों को आपने देखा होगा, देख लीजिए कि जो बच्चा 1st 2nd 3rd में 98-99% मार्क्स लेके आ रहा है, 4th में 5th में जाने के बाद वो 70-80% आता है और 10th में जाने के बाद 60% पे चला आता है वही बच्चा। आखिर क्यों? इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। बहरहाल हम लोगों ने यही सोच करके इस अपना अल-हिदाया पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी और उसको हमने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम उसको चला रहे हैं, हमारी कोशिश यही है। और यहाँ पे हमने 4th से बच्चों को रखा है, 4th से लेकर के कॉलेज तक हम बच्चों को लेके जा रहे हैं कि हम बच्चों को कुरान, दीनियात, हिफ्स, तमाम चीज़ें यहाँ पे देंगे, बच्चों की तरबियत करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो एक तरबियत याफ्ता बच्चा भी हो, उसकी अच्छी तरबियत हो। हमारे मुफ्ती साहब जो है मुस्तकिल तौर पे, हमारे मौलाना अबुल जैद साहब, आकिब हमारे साहबजादे जो कि जो है यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, दिन भर यहीं रहते हैं। वो अक्सर कभी हफ्ते घर नहीं जाते हैं, जबकि मुमरा में ये बहुत दूर नहीं है, लेकिन बस इनकी फ़िक्र यही रहती है किस तरह से अपने बच्चों को कुछ बना लें। तो हमारी कोशिश यही है और इसी हिसाब से हम लोग जो है वो स्कूल को चला भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी यही कोशिश है कि इसी तरह चलाएँगे। तो मुझे मुख्तसर में बताना था कि हमारे बच्चे ऊपर की क्लासों में जाने के बाद कमज़ोर क्यों होते हैं। हम लोगों ने एक ड्रामा बनाया था अहमद बेचारा, हमारा एक ड्रामा था अहमद बेचारा। उसमें हमने एक छोटे से अपने मुस्लिम बच्चे की एक वो पेश किया था, उसकी जो हालात, उसके हालात जो होते हैं उसको हमने बनाया था कि हमारा बच्चा एज ए मुस्लिम हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुरान भी पढ़े, दीनियात भी सीखे और उसके बाद इंग्लिश भी सीखे। 6 बजे माएँ बच्चों को उठा देती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल भेज देती हैं। बच्चा 7 बजे स्कूल जाता है, 7 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, 1 बजे तक बच्चा स्कूल में रहता है। स्कूल से बच्चा आया स्कूल के ड्रेस में, जब वहाँ घर पे आया तो फ़ौरन जो है जल्दी जल्दी बेटा कुछ खा ले, बेटा कुछ खा ले करते हुए माँ जो है उसको कुर्ता पजामा पहनाती है, बेटा तो अरबी चला जा। वो बच्चा जो है 2 घंटे के लिए अरबी जाता है, इसलिए कि मुस्लिम है तो कुरान पढ़ना ही चाहिए, मजबूरी है तो पढ़ाने के लिए तो है, तो बच्चे को हम अरबी भेज देते हैं। बच्चा अरबी गया, वहाँ से आया, वहाँ से आने के बाद उसको कुछ वक्त मिला खेलने का या नहीं मिला, बच्चे बेटा ज़रा जल्दी से तैयार हो जाए, तुमको ट्यूशन जाना है। 2 घंटे के लिए उसको ट्यूशन भेज देते हैं और उसके बाद वो बच्चा जो है 8 बजे 8:30 बजे तक ट्यूशन से वापस आता है। आने के बाद अब उसके बाद उसको स्कूल का होमवर्क, अरबी का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, ये तीनों बच्चे हमारे बच्चे के साथ लगा रहता है। ये बच्चा बताइए कि हम जो है 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद हम अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारा बच्चा 14-14 घंटा ड्यूटी कर रहा है, वो क्या करेगा? जब तक हमारे दबाव में रहता है तब तक तो अच्छी तरह से चलता है, वो जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुआ तो हर चीज़ से बेगाना होता जाता है। और उसका नतीजा यही है कि आज जो है मुसलमानों का ग्रेजुएट रेट जो है, ग्रेजुएशन का रेट जो है वो ओनली 3.97 है। उम्मत के सिर्फ 3.97 लोग ग्रेजुएट हैं, जिसमें से 2% लड़कियां हैं, 1.97 लड़के हैं। ये रिपोर्ट है। तो हम लोगों की कोशिश थी कि हम अपने स्कूल में बच्चों को दीनियात दे दें, बच्चों को नाज़रा कुरान दे दें, ताकि बच्चों को जो है वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब मकतब जाने की ज़रूरत ना पड़े। मकतब हम लोग अपने स्कूल में शामिल कर लिए। उसका रिज़ल्ट ये मिलता है हमको कि हमारे बच्चे जो है सुबह आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी क्लास अटेंड करते हैं, तमाम चीज़ें चलती हैं उनकी। 1:30 बजे बच्चा, 1 बजे बच्चा छूटता है, घर जाता है, खाना खाता है, फ्री होकर घूमता है। उसके बाद अगर उनको ट्यूशन भेजना है तो रात में 2 घंटे के लिए दे दो, तो बच्चों को कम से कम 4-5 घंटा जो मकतब का वक्त है वो बच जाता है, बच्चा फ्री होकर खेलता है।
तो ये चीज़ हमने शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कबूल किया, अल्लाह ने कबूल किया और अल्लाह ने हमको उस कामयाबी दी। इसको हम इस तरह से इंशाल्लाह आगे बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जाएंगे। और हमारी हर जगह जो है हिफ्ज़ की भी क्लासेस चल रही है, 4th to 7th तक का हमने टारगेट रखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे को 4th में हिफ्ज़ के लिए लेते हैं, क्योंकि नाज़रा कुरान बच्चे हमारे पढ़े रहते हैं। 4th में हिफ्ज़ को लेते हैं, 4th, 5th, 6th 3 साल का सिलेबस हमारा है। 3 साल में बच्चे हाफिज़ बनते हैं, 7th में दौर करते हैं और कच्चे हाफिज़ नहीं बनते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 35 बच्चों ने एक बैठक में कुरान सुनाया है। मतलब ऐसा नहीं कि कच्चे हाफिज़ बने, पक्के हाफिज़ मुसलम। और हमने जो है जो हिफ्ज़ की हर बच्चे को सर्टिफिकेट देते हैं, बच्चा हाफिज़ होता है, लेकिन जो है जो उसकी सनद जो है उसके लिए हमारी क्राइटेरिया है, 1 बैठक में सुनाओ, 3 बैठक में सुनाओ या 5 बैठक में सुनाओ, 1st, 2nd, 3rd। उससे कम अगर सुनाता है तो हम सनद नहीं देंगे आपको, हाफिज़ की सर्टिफिकेट तो दे देंगे, सनद नहीं देते हम। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे हमारे इसी उस पर चल रहे हैं और हमारे बच्चे अलग अलग स्टडीज़ में अलग अलग लाइन पे आगे जा रहे हैं। डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, 1-2 बच्चे फ़ॉरेन जो है फर्दर स्टडी के लिए हाफिज़ गए हैं। सबसे खुशी की बात है कि बच्चे हाफिज़ जो होकर गए आगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी कोशिश है, हम लोग कर रहे हैं। और अब मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं हाफिज़ चूनावाला साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 3 महीना पहले मुमरा में, और उसके बाद से न मैं फ़ोन कर पाया, न कोई बात हुई। इत्तेफाक है कि आज इनसे मुलाकात हो गई और अब इंशाल्लाह मैं इनके कंटेक्ट में रहूँगा। मेरी कोशिश ये है कि अल हिदाया कैंपस में जो भी सजेशन कोई ऐसा हो जो उम्मत के लिए फ़ायदेमंद हो, मैं उसको कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, उसको लेने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि मेरा स्कूल है, मेरा कैंपस है तो मैं ही इसको चलाऊँगा। उम्मत को जिस चीज़ से फ़ायदा हो, आप हजरात खुले दिल से मुझे उसको बताइए कि हाँ ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, इंशाल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूँ। और ये कैंप इंशाल्लाह हर साल कैंप होता रहेगा और उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, कोशिश करते हैं और अच्छा कैंप हो और अच्छा कैंप हो। हमारे पास एक कंधा मिल गया है मरकज़ुल मारिफ का, इंशाल्लाह इसी कंधे के उस कंधा मिला के हम आगे बढ़ेंगे और बच्चों को आगे बढ़ें। तमाम लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله سكت بما هو فرماتی करीम सय्यियात व हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए, सगीरा कबीरा तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, तमाम उम्मत मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जहाँ जहाँ मुसलमान इस लाइन से परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के हालों को कबूल फरमा दीजिए, हम सब की हिम्मतों को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब से अपने दीन की सरफराजी और शादाबी के लिए हम सब को कबूल फरमा दीजिए, हमारे बच्चों को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह सारे आलम के लिए कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के बच्चों को हम सब के दिलों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह आँखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह हम सब के लिए सदक़े जारिया बना दीजिए। अल्लाह हम सबको अपनी दीन की सरफराजी और शादाबी के लिए कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह मौत तक के लिए कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह इस इदारे को भी तक कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह यहाँ के मुंतज़िरीन को कबूल फरमा दीजिए, यहाँ के असातिज़ा को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह यहाँ के बच्चों को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह सारे आलम के लिए हम सबको आमीन नमूना बना दीजिए। अल्लाह हम सबको अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। सच्चा का आशिक़ रसूल बना दीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए, अपनी मारिफत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको दीन पर 100% अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह गुनाहों की गंदगियों से हम सबको पाक साफ कर दीजिए। अल्लाह तौबे सलीम अता फरमा दीजिए, कल्बे गुज़रता अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको अल्लाह दोनों जहां में आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह छोटी बड़ी तमाम बीमारियों से हम सबकी हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआ को महज अपने फज़ल व करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके जुबैर में कबूल फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।